18 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं आज। तो चालू करते हैं। मध्य प्रदेश बना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला शीर्ष राज्य। जो मध्य प्रदेश स्वनिधि योजना है वो मध्य प्रदेश लागू करने वाला शीर्ष राज्य बना है। तो इसके बारे में देखते हैं। आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की विशेष स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश राज्य ने अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना में पंजीकृत करवा दिया है, जिनमें से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट भी दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स रेडी वाले, ठेले वाले, सामान्य वर्ग के लोगों को लिए शुरू किया गया है, जिसमें सरकार इन्हें 10,000 की ब्याज मुक्त से राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें ऋण राशि पर 7% का ब्याज केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, जबकि शेष राशि पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा। तो इसमें मेन पॉइंट ये है, जो 10,000 रुपये है जो ब्याज मुक्त की राशि प्रदान की जाएगी और इसमें 7% ब्याज जो केंद्र सरकार देगी और शेष राशि पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा। अगला देखते हैं। ब्रेटली बने स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली बन गए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। पूछ भी सकते हैं ब्रेटली किस देश से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और दिग्गज खिलाड़ी ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना जानकारी प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों की महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़े अपडेट करता है। ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा और वेबसाइट पर प्रतियोगिताओं, कोच, बॉलिंग, मास्टर क्लास जैसी मनोरंजन गतिविधियों का संचालन करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। सूरीनाम ने भारतीय मूल की चन संतोखी को राष्ट्रपति चुना। भारतीय मूल के चन संतोखी को दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो जो बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है, जो सूरीनाम है उनको क्या चुना गया है, राष्ट्रपति चुना गया है। 61 वर्षीय संतोखी प्रगतिशील सुधार पार्टी के सदस्य और पुलिस प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। वर्ष 2005 में वह पूर्व कानून मंत्री के रूप में भी चुना गया था। सूरीनाम की कुल आबादी 5,87,000 है, जिसमें 27% भारतीय मूल के नागरिक हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः बॉक्साइट व्यापार और तेल भंडार पर निर्भर करती है। तो ये जो देश है इसकी मुख्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, व्यापार और तेल भंडार पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। चीन में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया दूरसंचार उपग्रह APST F*6D का। देखना चाइना ने जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है दूरसंचार उपग्रह का, उसके बारे में देखते हैं। चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कार्प द्वारा विकसित F*6D दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण चीन ने सफलतापूर्वक किया है। एक्सचेंज सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3V कैरियर रॉकेट की मदद से चीन ने वर्ष 2020 में अपना 18वां रॉकेट उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये 18वां रॉकेट उपग्रह लॉन्च किया है, इसको ध्यान से देखना। इस उपग्रह को स्थापित करने का लक्ष्य 50 गीगावाट सेकंड की क्षमता वाली हाई स्पीड कम्युनिटी प्रदान करना, जो 50 GB प्रति सेकंड की स्पीड के लिए एक कम्युनिटी प्रदान करेगा। उपग्रह में के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लगभग 15 साल तक रहने की उम्मीद लगाई है। जो उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया है कितने साल तक काम करेगा, 15 साल तक। अगला पॉइंट देखते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग। जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वहाँ पर संपर्क रहित पार्किंग बनाई गई है। तो इसके बारे में देखना। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सुविधा लॉन्च की। GEL नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन के साथ मिलकर फास्ट टैग कार पार्किंग का विस्तार किया। GEL ने ग्राहकों को रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग करके ग्राहकों के प्रीपेड खाते से लिंक्ड अकाउंट से पेमेंट करने के आसार और विकल्प भी दिए हैं। तो जिसके बारे में हो जाएगा, इसका मेन पॉइंट ये है। तो हैदराबाद में जो भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग स्थापना की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में बना भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज अजीखात पुल। देखना इसके बारे में जो पुल बना है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजीखात पुल बनाया गया है। अंजीखात पुल इसका नाम हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है अंजीखात पुल।
जो कि जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। किस को जोड़ेगा? कटरा और रियासी को। इस पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक अहम हिस्सा है। अजी खात पुल की लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर। तो ये याद रखना, जो अजी खात पुल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, और इसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर, जिसमें एक एकल खम्मा स्थापित है जिसकी ऊंचाई नदी के तल से 331 मीटर है, जिसकी रिपोर्ट के लिए 96 केबल का उपयोग किया गया है। देखना अगला पॉइंट, एडीबी के नए उपाध्यक्ष बने अशोक लावासा। जो एबीडी है उसके नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? अशोक लावासा। इसके बारे में देखना, भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लावासा को एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो भारत के चुनाव आयुक्त रहे अशोक लावासा को एशियाई विकास बैंक एबीडी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लावासा हरियाणा कैंडल के 1980 बैच में के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। तो याद रखना, जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त संभाला था, और अब वर्तमान में कौन है? एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष। अशोक लावासा वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लिया है? दिवाकर गुप्ता का। अब देखना, एशियाई विकास बैंक या एबीडी बैंक का अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा है। जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मात्सुगु अस्कावा। और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जी हो जाएगा अशोक लावासा। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। और स्थापना कब हुई थी? 1966 में। जी मेन पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में विकसित किया पोस्ट कोविड कोच। इसके बारे में देखते हैं, भारतीय रेलवे में कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री की मदद से पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया गया है। जो रेलवे कोच फैक्ट्री है उसकी मदद से पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया गया। पोस्ट कोविड कोच को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं की मदद से कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लक्ष्य से शुरू किया गया है। पोस्ट कोविड कोच को कोविड-19 से लड़ने की महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कि हैट्स फ्री सुविधाएं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग एवं चटकनी और प्लाजा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग से लेंस किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोचिन बंदरगाह बना भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा। कोचिन बंदरगाह है जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। इसके बारे में देखते हैं, नौवहन राज्य मंत्री श्री मनमुख मंडावी ने कोचिन बंदरगाह को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब घोषित किया है। कोचिन बंदरगाह बल्लरपादम टर्मिनल में स्थित है। यह हब दक्षिण भारत में सबसे उत्तम गेटवे में से एक है। देखना, जो कोचिन बंदरगाह है जो दक्षिण भारत में से उत्तम गेटवे में से एक है। इस बंदरगाह का मुख्य कार्य ट्रांसशिपमेंट हब कंटेनरों को संभालना, संग्रहित करना और छोटे जहाज़ों की मदद से शिपमेंट को बड़े जहाज़ों तक पहुंचाना। कोचिन पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से निकटता के मामले और भारत के भीतरी इलाकों के बाजारों से कनेक्टिविटी के लिए सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, जो कोचिन पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से निकटता के मामले और भारत के भीतरी इलाकों के बाजारों से कनेक्टिविटी के लिए सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। अब देखना, वन लाइन फैक्ट्री इंपॉर्टेंट रहती है इसी संबंधित। तो किस देश ने चीनी कंपनी हुआई को देश में 5G नेटवर्क स्थापित करने पर बैन लगाया? तो ब्रिटेन ने बैन लगा दिया है हुआई को देश में 5G नेटवर्क स्थापित करने पर। अगला देखना, झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो HDFC बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला देखना, किस भारतीय को दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चैन संतोखी। तो चैन संतोखी दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। किस वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो वेद प्रकाश दुदेजा को, जो वेद प्रकाश दुदेजा है उन्हें 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखना, किस राज्य में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खात पुल बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। अगला देखना, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को आपातकालीन स्थिति में कितने करोड़ रुपए तक के सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार दिए हैं? तो 300 करोड़। तो रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को आपातकालीन स्थिति में कितने करोड़ रुपए तक के सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार दिए हैं? तो 300 करोड़ रुपए तक के। अगला देखना, किसने एरो स्पेस एवं रक्षा विनियोग निर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो श्रीपद येसो नाइक ने।
जो श्रीपद यशो नायक हैं, इन्होंने एरो स्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला देखना, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ट्यूनीशिया, जो ट्यूनीशिया देश है वहाँ के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अगला देखना, किस क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो विराट कोहली को, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो इन्हें स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देखना, दुनिया के दूसरे सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बेन स्टोक्स बन गए हैं। जो बेन स्टोक्स हैं, इन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक मारा है, तो 4000 रन बनाने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं, दूसरी बने हैं। ठीक, अगला देखना, रून रिसर्च के अनुसार विश्व अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? तो जो 5वें स्थान पर रहे। रून रिसर्च के अनुसार विश्व अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर रहे। अगला देखना, किस देश में एफ-स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया गया? तो चीन में किया गया है। अगला देखना, पिछले 3 महीनों में सिंगापुर देश की जीडीपी कितने प्रतिशत तक गिर गई है? 41.2% तक सिंगापुर की जीडीपी गिर गई है, अर्थव्यवस्था को हानि हुई है वहाँ के देश को। अगला देखना, विम सुवियर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध फुटबॉल से संबंधित था, विम सुवियर का, इनका निधन हुआ है। अगला देखना, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर संपर्क रहित कार पार्किंग की स्थापना की गई है। अगला देखना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक्सो कंपनी को किस कंपनी का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो हेल्थ ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, उसको अधिग्रहण करने की मंजूरी दी गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। देखना अगला, किस एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अशोक लावासा को एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखना, भारत में किस नाम से विश्व की सबसे किफ़ायती कोविड-19 किट लॉन्च की है? तो कोरोसुअर ने, भारत में जो है कोरोसुअर नाम से विश्व की सबसे किफ़ायती कोविड-19 किट लॉन्च की गई है। अगला देखना, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह कौन सा बना है? तो कोचीन बंदरगाह पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह बना है। अगला देखना, द टेंगम्स इन एथोलिनोजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली लुप्तप्राय ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो पेमा खांडू ने किया है। जो पेमा खांडू, इन्होंने इस पुस्तक का लॉन्च या विमोचन किया है। अगला देखना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रक्षण क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, इन्होंने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला देखना, भारतीय रेलवे ने किस रेल कोच फैक्ट्री में पोस्ट कोविड कोच निर्माण किया है? तो कपूरथला, जो भारतीय रेलवे है, उसने कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया गया है। अगला देखना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। ये बहुत आगे MP क्वेश्चन बन जाएगा मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आई उनके लिए। अगला देखना, किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन कराने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। अगला देखना, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हॉकी खिलाड़ी से संबंधित हैं। अगला देखना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो निमोनिया, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने निमोनिया बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। किसने खाद्य प्रसंस्करण पर भारत इतालवी व्यापार मिशन का उद्घाटन किया है? तो हरसिमरत कौर बादल ने, हरसिमरत कौर बादल हैं, और खाद्य प्रसंस्करण पर भारत इतालवी व्यापार मिशन का उद्घाटन किया है।